बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहला लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ये आज हमने पढ़ना है। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम को कि जिसमें छोटे यूनिट्स किसी खास तरतीब से मिलते हैं तो उसके नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन बनती है। लेवल कहते हैं दर्जे को कि सबसे छोटे लेवल की चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो सबसे छोटा लेवल है, सबसे छोटा दर्जा है और वो अपने से बड़ा लेवल बनाती हैं। अब जो बड़ा लेवल बना है उस जैसी चीज़ें मिलकर, उस लेवल की चीज़ें मिलकर उससे बड़ा दर्जा बनाती हैं, उससे बड़ा लेवल होगा। इस तरह हम सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तक जाते हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जो है वो एक मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह इससे बड़े लेवल्स भी होते हैं और ये लेवल बायोस्फीयर तक जाते हैं जिनको हमने जो है वो पढ़ना है। तो लेवल्स का मतलब होता है दर्जा, सबसे छोटा दर्जा, फिर उससे बड़ा दर्जा, फिर उससे बड़ा दर्जा। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम को जिसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो हैं वे ख़ास तरतीब से मिलने से इकट्ठी हो जाती हैं जिसके नतीजे में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ तरह के इकट्ठे होते हैं, ये लेवल बड़े से बड़े होते जाते हैं हत्ता के बायोस्फीयर लेवल तक जाते हैं। तो अगर हम इसका एक ओवरव्यू देखें तो जिस तरह सबसे छोटा पॉसिबल लेवल जो है वो एटॉमिक लेवल है, एटम्स हैं। एटम्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के एटम्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो अपने से बड़ा लेवल मालिक्यूल बनाते हैं। मालिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो अपने से बड़ा लेवल मैक्रो मालिक्यूल्स यानी बड़े साइज के मालिक्यूल्स बनाते हैं। मुख्तलिफ तरह के मैक्रो मालिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गेनेल बनाते हैं। मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेल्स इकट्ठे होते हैं तो वो सेल बनाते हैं। एक जैसे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज जो हैं वो अपने से बड़ा लेवल यानी ऑर्गन बनाते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो इनमें से हर एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है। एटम एक लेवल है, मालिक्यूल एक लेवल है, ये सबसे छोटा लेवल एटम है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो ये भी लेवल्स हैं लेकिन ये बड़े लेवल हैं। हर बाद में आने वाला लेवल पहले के मुकाबले में बड़ा लेवल कहलाएगा। तो अब लेवल्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। All types of matter are made up of elements and each element contains a single kind of atom। तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि जो मैटर है वो एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं और एलिमेंट की डेफिनेशन जो है वो हम केमिस्ट्री में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जो एटम है इसका लफ्ज़ी जो मतलब है ये कहाँ से लिया गया है और इसका मतलब क्या है। ये बेसिकली एक ग्रीक टर्म है और ये लिया गया है ए और टॉम से। ए का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट। तो दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो नॉट कट यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको मजीद छोटे हिस्सों में काटा ना जा सके उसको कहते हैं एटम। यानी ऐसी चीज जिसको मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम ना किया जा सके उसको एटम कहा जाता है। तो ये जब नाम रखा गया था तो उस वक्त ग्रीक लैंग्वेज से लेकर ये नाम रखा गया था, उस वक्त इसका मतलब ये था। लेकिन आज हम जानते हैं कि एटम जो है वो मजीद छोटे जो है वो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसलिए एटम से छोटा लेवल भी होता है जिसको सब एटॉमिक लेवल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये अगर आप डायग्राम देखें तो ये कार्बन एटम है। कार्बन एटम की ये डायग्राम है। इसमें ये वाला एरिया जो है ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इर्द गिर्द जो सर्कल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जिस तरह जो रेड कलर है ये न्यूट्रॉन्स के लिए है और जो ब्लू कलर है वो प्रोटॉन्स के लिए है और ग्रीन कलर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। अब अगर इसमें हम इस डायग्राम को एज ए होल देखें तो ये कार्बन का एक एटम है और अगर लेवल की बात करें तो ये एटॉमिक लेवल है। लेकिन अब ये एटम जो है वो मजीद छोटे पार्टिकल्स का मजमूआ है। जिस तरह इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें, अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये इनफरादी हैसियत में सब एटॉमिक लेवल है। तो कोई भी एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बनता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद तो काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल
सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये सब एटॉमिक लेवल है। सब एटॉमिक लेवल यानी एटम से छोटा लेवल, एटम जिन चीजों के मिलने से बनता है, तो ये सब एटॉमिक लेवल है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये वो पार्टिकल्स हैं जिनके मिलने से एटम बनता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये सब एटॉमिक लेवल है। अगर ये इकट्ठे हो जाए तो इसके नतीजे में ये एक कंप्लीट डायग्राम बनती है जो कि कार्बन का एक एटम है, तो फिर जो है ये एटॉमिक लेवल होगा। ये मुकम्मल कंप्लीट डायग्राम ये एटॉमिक लेवल है क्योंकि ये कार्बन का एक एटम है। अगर हम इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग देखेंगे तो ये सब एटॉमिक लेवल कहलाएगा और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब नेक्स्ट है एटॉमिक लेवल। तो जो कुदरती तौर पर एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 92 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और यही जो है हर एलिमेंट एक जैसे एटम्स का मजमूआ है। अब इन 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इंसान के जिस्म में पाए जाते हैं या जिनके मिलने से इंसान का जिस्म बनता है। तो इन 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लिहाजा ये बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये वाले जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं इनमें से जो 6 हैं वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये 6 जो हैं इनकी मिकदार बॉडी में ज़्यादा होती है और ये टोटल बॉडी का 99% मास बनाते हैं। यानी टोटल मास जो है उसका 99% ये वाले 6 एलिमेंट बनाते हैं, जबकि बाकी का बचा 1%। वो 1% जो है वो दीगर 10 एलिमेंट्स हैं, जिस तरह पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ये 10 हैं। ये वाले 10 जो हैं ये 1% बनाते हैं। जिस तरह अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। अब ये टोटल हो गया 99%, जबकि बाकी का जो 1% है उसमें ये 10 एलिमेंट्स मिलकर ये 1% बनाते हैं। तो इस तरह जो है ये एटॉमिक लेवल है। तो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, ये फर्स्ट लेवल जो है ये आपने याद करना है। ये पेज नंबर 7 और 8 पर है। इसमें तमाम चीज़ें इकट्ठी दी गई हैं, लेकिन आपको जिस तरह ये बताया गया है स्टार्ट में इंट्रोडक्शन, उसके बाद सब एटॉमिक लेवल और फिर जो है वो एटॉमिक लेवल, तो यहाँ तक जो है ये आपने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।